हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू KLMN। KLMN के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर हम 1 to 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। तो एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगी, आपका सारा जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स के पहले यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको पता होगी शायद। देखिए, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जो ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट होता है, ये जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है, इसे हम के शेल बोलते हैं। देन उसके बाद वाले शेल को एल शेल, देन नेक्स्ट वाले को एम शेल, देन उसके नेक्स्ट वाले को एन शेल। तो ये जो शेल होते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। तो ये जो KLMN शेल है, इसमें हम कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसकी भी कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले हम रूल को देखते हैं। तो पहले रूल में ही दिया गया है कि जो शेल होते हैं, शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये 4 रूल है, 4 रूल को आपको याद रखना है। तो पहला रूल है, जो शेल होते हैं, शेल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, वो किससे निकलती है, इस फॉर्मूले से 2n²। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि जो शेल है KLMN शेल, उसके इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए, KLMN हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो 2n², n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये देखिए, k पहला ऑर्बिट है, तो यहाँ पर हमने n की जगह पर 1 पुट किया है। l दूसरा ऑर्बिट है, तो 2, देन 3, 4। तो इससे हमने निकाल लिया है कि ये जो शेल होते हैं, शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो k शेल की जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हम। देन एल में 8 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, एम 80 एंड 32। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था पहला रूल। देन सेकेंड रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है, इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले शेल में, देन उसके नेक्स्ट, देन उसके नेक्स्ट। देन थर्ड रूल है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम लास्ट शेल भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपको आउटर मोस्ट शेल याद नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली लास्ट शेल याद रखो उसकी जगह पर। इसकी जगह पर क्या याद रख सकते हो, लास्ट शेल। तो जो लास्ट शेल होता है, वहां पर क्या होता है, लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो ऑक्टेट रूल शो करता है। उसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। Then fourth rule, outermost shell can have more than 2 electron only when the number of electrons in inner shell is completely filled। तो यहाँ पर क्या बोला गया है फोर्थ रूल में, कि आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप तब भी फिल कर सकते हो जब उसके पिछला वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। पिछला वाला शेल को हम इनर शेल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल इसमें मैं बता देती हूँ। ये है आउटर मोस्ट शेल, ये लास्ट शेल है। इसमें आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी फिल करोगे जब ये जो इनर शेल है ना, इस इनर शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जब पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगी, ठीक है, एम है, एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 18 होती है। तो जब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएँगे, तभी आप ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो ये है फोर्थ रूल। तो अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आया है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सी हियर, हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला 10 एलिमेंट लिया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर लिख दो, सीरीज में ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। देन नेक्स्ट, जब आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो आप इजीली लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू KLMN।
तो यहाँ पर देखिए K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या थी? 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 एंड यहाँ पर 32। तो यहाँ पर पहले 10 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एकदम आसान है। उसके बाद से बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट आएँगे जो एक्सेप्शनल केस होंगे एंड कुछ ऐसे एलिमेंट आएँगे जो रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLMn में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा K शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 है, 2 से कम कर सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। देन हीलियम 2, तो 2। देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? K शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को हम अगले शेल में फिल कर देंगे। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 1, 2, 1। देन बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 2, 2। देन बोरोन, 2, 3। यहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। तो 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो शेल है एल शेल, इसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, यहाँ पर 8, कितना हुआ? 10 हुआ, बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट शेल में भेज देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2, 8, 1। देन नेक्स्ट मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2, 8, 2। इसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो फिल्ड हो चुकी है। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम अगले शेल में भेज रहे हैं। तो 2, 8, 3, 2, 8, 4 आपको लिखते जाना है। फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, तो 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अभी देखिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 2, 8, 9, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना हो गया? 2, 8, 10, 10 प्लस 9, 19, एटॉमिक नंबर 19 है, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। दिस इज़ रॉन्ग। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? रूल याद रखना है। रूल क्या था? थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो लास्ट शेल होगा, लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हम। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ये आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल आ रहा है ना इसका, 2, 8, 9। तो आउटर मोस्ट शेल में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम अगले शेल में भेज देंगे। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का? 2, 8, 8, 1। आई होप कि आपको समझ में आया हो। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9 ये नहीं हो सकता। ये K शेल, L शेल, M शेल, तो ये आउटर मोस्ट शेल में लास्ट शेल पड़ रहा है, दैट इज़ आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बचे 1 इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में भेज देंगे, सिंपल है। देन नेक्स्ट कैल्शियम, तो 2, 8, 8, 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 है,
तो जब आपने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2882। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2882 के बाद आप क्या लिखोगे? 2883। क्या आप ये लिखोगे? बहुत सारे बच्चे यही लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप तभी रख सकते हो जब उसके पिछला वाला ये जो इनर शेल है, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कंप्लीटली फिल्ड हो, तभी आप यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। यहाँ पर एम शेल है, एम शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 18 है, तो जब तक इसमें 18 ना आ जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ना आ जाए यहाँ पर, तब तक आप यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते, तो यहाँ पर 9, 2, 8, 9, 2। देन नेक्स्ट टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22। तो यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, 2, 8, यहाँ पर 10, देन 2, 8, 11, 2। देन नेक्स्ट अब देखिए, क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम एंड कॉपर ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ एलिमेंट होंगे जो एक्सेप्शनल केस होंगे। अब यहाँ पर आप क्या लिखना चाहोगे? आप लिखना चाहोगे 2, 8, 12, 2, ये लिखना चाहोगे। लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आपको याद रखना, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर 12 की जगह पर आ जाएगा 13। ये जो क्रोमियम और कॉपर है ना, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। ये इसमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब आप 11th या 12th में जाओगे, तो एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करोगे ना, तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये इसमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या है? 2, 8, 13, 1। देन नेक्स्ट मैग्नीज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, 8, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो आप। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर है 8, 2, 10, 10 + 2, 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 13। देन नेक्स्ट आयरन, 2, 8, 14, 2। देन कोबाल्ट, 2, 8, 15, 2। ठीक है, यहाँ पर 2 ही रहेगा, 2, 8, 16, 2। देन कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे क्रोमियम था वैसे कॉपर, तो यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? होना चाहिए 2, 8, 17, 2, लेकिन ये नहीं होता है। क्या रहता है? आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर 18। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 1, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। देन नेक्स्ट जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, तो 2, 8, 18, 2। देन नेक्स्ट जिंक के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2, 8, 18, 3। अब देखिए जिंक में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पर मैक्सिमम। तो अब ये जो शेल है, एन शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसमें हम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हमने भरा है, 2, 8, 18, 3। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिए। So thank you so much for watching this video.